ये कहानी है दो बहनों की भाग्य की परीक्षा। सुजानगढ़ नाम के राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम स्वर्ण और छोटी बेटी का नाम रितिका। स्वर्ण बहुत ही दयालु और बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु रितिका थोड़ी काली सी और रितिका स्वर्ण से बहुत जलती थी, क्योंकि सब उसे ही सारा प्यार देते थे और राज्य की गद्दी भी सौंपने वाले थे। पिताजी, आप हमेशा सारा प्यार स्वर्ण को ही क्यों देते हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। तुम इतनी बदसूरत मंद बुद्धि हो, तुमसे कौन ही प्यार करेगा। मैं जा रही हूँ, छोड़कर जंगल में ही रहूंगी। रितिका इतने बोलने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल पहुंचते ही उसे भैरव तांत्रिक दिखाई देते हैं। हाँ, राजकुमारी होकर भी तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली चली आई हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे काले जादू की जरूरत है और मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। काले जादू का इस्तेमाल हमेशा किसी बड़ी वजह से होता है। सच बताओ राजकुमारी, तुम किससे बदला लेना चाहती हो? मैं अपनी बहन स्वर्ण से छुटकारा चाहती हूँ। जब तक वो इस महल में रहेगी तब तक मुझे कभी सम्मान और पहचान नहीं मिलेगी। बेटा, ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। अपने ही खून से दुश्मनी करना बहुत बड़ा पाप होता है, जो अंत में विनाश ही लाता है। मुझे पाप और पुण्य की चिंता नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सोना मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो ये लो धूल। जैसे ही उसके ऊपर ये धूल तुम डालोगी, वो चिड़िया में बदल जाएगी और तुम उसकी तरह दिखने लगोगी। हाँ। तांत्रिक भैरव से जादुई धूल लेने के बाद रितिका महल में लौट आई। आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। अब बस सही समय का इंतजार है और फिर इस महल में सब कुछ बदल जाएगा। आधी रात बीत चुकी थी। महल के हर कमरे में सन्नाटा था। रितिका धीरे धीरे सोना के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर सोना गहरी नींद में सो रही थी। सोना, तुम हमेशा इतनी निश्चिंत होकर सोती हो। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी अपनी बहन ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। तुमने कभी मेरा बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ही मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। रितिका, क्या तुम हो? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया है। सोती रहो सोना, तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मैं बस तुम्हें देखने आई थी, शायद आखिरी बार। आखिरी बार? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो रितिका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ ही पलों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। रितिका ने धीरे से जादुई धूल सोना पर छिड़क दी। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों में सोना एक सुंदर नीली चिड़िया बन गई। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ये इतना हल्का क्यों लग रहा है? रितिका, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी अजीब रोशनी है? यही है वो जादू जिसकी मदद से मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। अब तुम कभी इंसान बनकर इस महल में वापस नहीं आ पाओगी। रितिका, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो हमेशा तुम्हें बस अपनी प्यारी बहन मानती थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी स्वर्ण। तुमने कभी समझा ही नहीं कि तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी लोकप्रियता ने मुझे कितना अकेला बना दिया था। अब ये महल मेरा है और तुम्हारे लिए इस जगह में कोई जगह नहीं बची है। उड़ जाओ स्वर्ण, जितना दूर जा सकती हो उतना दूर, क्योंकि अब इस राज्य की राजकुमारी सिर्फ मैं हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता, मैं मर जाऊंगी अगर यहाँ से कूदी तो। कृपया मुझे माफ कर दो। नीली चिड़िया बन चुकी सोना खिड़की के पास कांप रही थी। उसने अपनी बहन से दया की भीख मांगी, लेकिन रितिका ने उसकी एक ना सुनी। रितिका, कृपया मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे इस तरह मत सजा दो। अब तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं सोना। तुमने हमेशा सबका प्यार पाया और मैं हमेशा प्यार के लिए तड़पती रही। तुम हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रही हो। अगर तुम्हें दुख था तो तुम मुझसे कहती।
अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है और अब मैं इस राज्य की असली राजकुमारी बनने वाली हूँ। तुम चाहे मेरा रूप ले लो, लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रह सकता। एक दिन सबको पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा, क्योंकि आज के बाद हर कोई मुझे ही सोना समझेगा और तुम बस एक बेबस चिड़िया बनकर भटकती रहोगी। रितिका ने उस छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया। सोना डर से कांप रही थी। कुछ देर के बाद रितिका उसे महल से दूर एक नदी के किनारे ले गई। रितिका, कृपया ऐसा मत करो, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। इस दुनिया में अब मेरा कोई सहारा नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ सोना। अब तुम इस महल से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। अगर तुम मुझे वापस इंसान नहीं बना सकती तो कम से कम मुझे यहाँ तो मत छोड़ो। मैं इस रूम में कैसे जी पाऊंगी? ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब से तुम्हें अपनी जिंदगी खुद ही जीनी होगी। अगली सुबह पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, क्योंकि उसी दिन राजकुमारी स्वर्ण की ताजपोशी होने वाली थी। अरे आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत खास है। आज हमारी प्यारी राजकुमारी स्वर्णा आधिकारिक रूप से राज्य की नई राजकुमारी घोषित की जाएगी। हाँ, पूरे राज्य के लोग उनकी दयालुता और समझदारी की प्रशंसा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य और समृद्ध होगा। आप सभी का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वचन देती हूँ कि हमेशा इस राज्य और इसकी प्रजा की भलाई के लिए मैं काम करूँगी। महाराज, राजकुमारी स्वर्ण दरबार में उपस्थित है। ताजपोशी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज का दिन मेरे लिए गर्व का दिन है। मेरी बेटी स्वर्णा ने हमेशा इस राज्य की भलाई के बारे में सोचा है। पिताजी, ये सब आपके संस्कारों और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैं हमेशा आपके आदर्शों पर चलने की कोशिश करूंगी। राज्य की परंपरा के अनुसार अब राजकुमारी स्वर्ण की ताजपोशी की जाएगी। आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी घोषित होती हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा और भलाई का ध्यान रखो। हाँ, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। अब इस राज्य की असली शक्ति मेरे हाथ में है और किसी को भी मेरे छल का अंदाजा नहीं है। उधर नदी के किनारे घायल और अकेली स्वर्ण आसमान की ओर देखती रही थी। नदी के किनारे गिरने के बाद स्वर्ण किसी तरह बच गई, लेकिन अब वो छोटी सी नीली चिड़िया बन चुकी थी। उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसे ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कल तक मैं महल में रहने वाली राजकुमारी थी और आज इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया बनकर भटक रही हूँ। तभी आसमान में एक बाज स्वर्ण के पीछे पड़ जाता है। बाज लगातार उसका पीछा कर रहा था। स्वर्ण डर के मारे तेजी से उड़ने की कोशिश करने लगी। तभी उसे निखिल भेड़ चराते हुए दिखाई दिया। आज का दिन बहुत ही लंबा रहा। सुबह से भेड़ों को चराते हुए पूरा दिन निकल गया और अब जल्दी घर पहुंचना होगा। काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं अपनी माँ के लिए अच्छा खाना ला पाता। वो हमेशा मेरे लिए चिंता करती रहती है। भगवान, बस इतना कर दो कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लाए और मेरी माँ को भी दुख ना सहना पड़े। हाँ, यही सही मौका है। मुझे जल्दी से इस युवक की टोकरी में छिप जाना चाहिए ताकि वो बाज मुझे देख ना सके। सोना तेजी से उड़कर निखिल की टोकरी में छिप जाती है और बाज उसे ढूंढते हुए कहीं दूर निकल जाता है। अरे, ये नीली चिड़िया मेरी टोकरी में कहाँ से आ गई? मैंने तो इसे रास्ते में देखा भी नहीं था। डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कृपया मुझे यहाँ से मत भगाइए। ये कैसे संभव है? एक चिड़िया इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है। मैं वास्तव में एक चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ जिसे काले जादू से इस रूप में बदल दिया गया है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर और सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम स्वर्ण है और मैं इस राज्य की असली राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरी बहन ने धोखे से मुझे इस रूप में बदल दिया है।
क्या राजकुमारी स्वर्णा? लेकिन आज तो पूरे राज्य में उनकी ताजपोशी का उत्सव मनाया जा रहा है। निखिल के लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। चिड़िया बनी स्वर्णा ने गहरी सांस ली और उसे अपनी पूरी कहानी बताने का फैसला किया। निखिल, मैं जानती हूँ कि मेरी बात सुनकर तुम्हें विश्वास करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं वास्तव में सूर्यगढ़ राज्य की असली राजकुमारी स्वर्णा हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मैं तो बहुत उलझन में पड़ गया हूँ। एक चिड़िया का इंसान की तरह बोलना ही अजीब है, ऊपर से तुम खुद को राजकुमारी बता रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मेरी बहन रितिका ने काले जादू की मदद से मुझे इस रूप में बदल दिया और खुद मेरा रूप धारण करके महल में रहने लगी। अब पूरे राज्य को वही असली राजकुमारी लग रही है। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बातों पर पूरी तरह विश्वास कैसे करूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महल की कुछ ऐसी गुप्त बातें बता सकती हूँ जो केवल शाही परिवार के लोगों को ही पता है। अगर तुम्हें सच में ऐसी बातें पता है तो शायद मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होने लगेगा, क्योंकि आम लोगों को महल के रहस्य कभी नहीं बताए जाते। हाँ, स्वर्णा ने धीरे धीरे महल की कई गुप्त बातें बतानी शुरू कर दी। उसने ऐसे रहस्य बताए जो केवल राज परिवार को ही मालूम थे। ये सब सुनकर निखिल के मन का संदेह धीरे धीरे दूर होने लगा। महल के अंदर उत्तर दिशा की दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग है जो सीधे पुराने मंदिर तक जाता है। उस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ संकट के समय किया जाता है। ये बात तो मैंने कभी किसी से नहीं सुनी। अगर ये सच है तो तुम्हें जरूर महल के अंदर की बहुत गहरी जानकारी होगी। हाँ, महल के बगीचे में जो बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मेरे पिता राजा ने बचपन में मेरे लिए एक छोटा सा झूला बनवाया था। हाँ, अब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होने लगा है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है और तुम्हारी कहानी भी झूठ जैसी नहीं लगती। निखिल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मदद मांगती हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर दो तो शायद मैं फिर से इंसान बन सकूंगी। अगर तुम मुझे फिर से इंसान बनने में मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवा सकती हूँ। तुम हमेशा गरीबी से मुक्त हो जाओगे। स्वर्णा, मैं तुम्हारी मदद किसी इनाम या धन के लालच में नहीं करूंगा। इंसानियत यही सिखाती है कि मुसीबत में पड़े किसी की सहायता करनी चाहिए। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो निखिल। इस कठिन समय में तुमने मेरी बात पर विश्वास किया और मेरा साथ देने का फैसला किया। हमें सुबह होते ही उनके आश्रम की ओर निकलना होगा। रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वो सच में इतने ज्ञानी हैं, तो शायद वही मुझे इस जादू से मुक्त कर सकते हैं और मेरी असली पहचान वापस दिला सकते हैं। अरे तुम चिंता मत करो। जब तक सच सामने नहीं आ जाता और तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही निखिल स्वर्णा को लेकर जंगल के भीतर गहरे रास्तों से गुजरता हुआ महर्षि अत्रि के आश्रम तक जा पहुंचता है। हे महान संत, मैं दूर के गांव से आया हूँ। एक साधारण चरवाहा हूँ। मेरे साथ जो चिड़िया है उसकी कहानी बहुत अजीब है और हमें आपकी इस सहायता की जरूरत है। वत्स, शांत हो जाओ और बिना डर के सब कुछ विस्तार से बताओ। सत्य को जनाने के लिए धैर्य और स्पष्टता दोनों की आवश्यकता होती है। गुरुदेव, ये चिड़िया वास्तव में कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये सूर्यगढ़ राज्य की असली राजकुमारी स्वर्णा है, जिसे काले जादू से इस रूप में बदल दिया गया है। क्या जो तुम कह रहे हो वो सुनने में असाधारण लगता है। गुरुदेव, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता कीजिए। अगर ये जादू नहीं टूटा तो मेरा जीवन इसी रूप में बीत जाएगा। तुम्हारी आवाज में पीड़ा और सत्य दोनों दिखाई दे रहे हैं। फिर भी किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले मुझे ध्यान द्वारा पूरी घटना का सत्य जानना होगा। महर्षि अत्रि ने अपनी आंखें बंद कर गहरा ध्यान लगाया। फिर उन्होंने अपनी कमंडल से पवित्र जल लिया और उस चिड़िया पर छिड़क दिया। मैंने अपने ध्यान से सब कुछ देख लिया है। तुम्हारी कहानी सत्य है और तुम्हारे साथ वास्तव में बड़ा अन्याय हुआ है बेटी।
गुरुदेव, अगर ये सच है तो कृपया मुझे इस जादू से मुक्त कर दीजिए और मैं फिर अपनी असली पहचान वापस लाना चाहती हूँ। वत्स, ये जादू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सत्य और पवित्रता की शक्ति उससे भी अधिक प्रबल होती है। गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो यह अन्याय खत्म हो सकता है और एक निर्दोष राजकुमारी को उसका जीवन वापस मिल सकता है। ये पवित्र जल मेरी तपस्या की शक्ति से अभिमंत्रित है। जब ये उस जादू को छुएगा तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हे ईश्वर, सत्य की रक्षा करो और निर्दोष आत्मा को उसके असली रूप में वापस आने का आशीर्वाद दो। हे ईश्वर। महर्षि अत्रि ने कमंडल का जल स्वर्ण पर छिड़क दिया और कुछ ही क्षणों में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा शरीर फिर से बदल रहा है। ये कैसी अद्भुत शक्ति है जो मुझे मेरे पुराने रूप में लौटा रही है। कुछ ही पलों में नीली चिड़िया की जगह फिर से एक युवती खड़ी थी, जो वही असली राजकुमारी स्वर्ण थी। स्वर्ण फिर से इंसान बन चुकी थी। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। लेकिन महर्षि अत्रि जानते थे कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अगर आपकी कृपा ना होती तो शायद मैं हमेशा के लिए उसी रूप में ही भटकती रहती। ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। अभी कुछ देर पहले जो चिड़िया थी वही अब हमारे सामने राजकुमारी बनकर खड़ी है। ये तो अद्भुत है। वैश्वर्णा, तुम्हें खुशी जरूर मनानी चाहिए, लेकिन अभी भी सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि असली खतरा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आपका क्या मतलब है गुरुदेव? क्या अब भी मेरे लिए कोई खतरा बाकी है? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बहन रितिका अभी भी महल में तुम्हारा रूप धारण करके रह रही है और पूरे राज्य को धोखा दे रही है। मुझे जल्दी महल लौटकर इस सच्चाई को सबके सामने लाना होगा, वरना मेरी प्रजा को बहुत नुकसान उठाना पड़े। उधर सूर्यगढ़ के महल में हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। महाराज की अनुपस्थिति में राजकुमारी स्वर्णा को राज्य का संचालन करना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका व्यवहार काफी बदल गया है। हाँ, पहले वो प्रजा की तकलीफें सुनती थी, लेकिन अब वो लोगों से मिलने से भी कतराने लगी है और बहुत कठोर हो गई है। मंत्री जी, राजकोष का दरवाजा खोलो। मुझे नए महल और भव्य उत्सव के लिए सोना और धन चाहिए। राजकुमारी, ये धन राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए रखा गया है। अगर इसे ऐसे खर्च किया गया तो खजाना खाली हो सकता है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा निर्णय लूँ। राजकुमारी, आपकी प्रजा कठिन समय से गुजर रही है। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो राज्य में असंतोष फैल सकता है। प्रजा की चिंता करना मेरा काम नहीं है। उन्हें वही मिलेगा जो मैं देना चाहती हूँ। अब तो पूरे राज्य में चर्चा होने लगी है कि राजकुमारी का स्वभाव अचानक इतना कठोर क्यों हो गया है। कुछ दिनों के बाद निखिल ने निश्चय किया कि वो अब सच्चाई छिपाकर रखना ठीक नहीं है। वो अकेला ही सूर्यगढ़ के महल की ओर निकल पड़ा ताकि राजा और दरबार को वो सब कुछ बता सके। आज मैं इस महल में एक साधारण चरवाहे की तरह नहीं, बल्कि एक सत्य के संदेशवाहक बनकर आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच्चाई सबके सामने रखनी ही होगी। हाँ, रुको युवक, ये राजमहल है। यहाँ बिना अनुपस्थिति के कोई अंदर नहीं जा सकता। पहले बताओ कि तुम किस काम से यहाँ आए हो। मैं दूर के जंगल से आया हूँ और मुझे राजकुमारी स्वर्णा से तुरंत मिलना है। मेरे पास ऐसी खबर है जो पूरे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बात सुनकर मामला गंभीर लगता है।
मैं राजकुमारी को तुम्हारे आने की सूचना देता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। हाँ, उसे अंदर आने दो, मुझे देखना है कि ये साधारण चरवाहा आखिर किस साहस से महल तक चला आया है। रितिका ने तुरंत पहचान लिया कि वो वही युवक है जिसने सोना की मदद की होगी। उसने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया और धन देने का बहाना दिया। तुम बहुत दूर से आए हो लगते हो। अगर तुम मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण खबर लाए हो तो तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। मुझे किसी धन या इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सच बताने आया हूँ ताकि इस राज्य के साथ हो रहा धोखा खत्म हो सके। तुम्हें मैं अच्छे से सुनना चाहती हूँ। पहरेदारों, इस युवक को अंदर वाले कक्ष में ले जाओ। वहाँ इसे आराम भी मिलेगा और हम शांति से इसकी बातें भी सुन सकेंगे। जैसा आदेश राजकुमारी। युवक हमारे साथ चलो। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए विशेष व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कुछ ही देर बाद गुप्त कक्ष में पहुंचते ही पहरेदारों ने अचानक निखिल पर हमला कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश की थी। अगर यही न्याय है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। निखिल की हत्या गुप्त रूप से कर दी गई, लेकिन दुर्भाग्य से ये पूरी घटना राजा वीरेंद्र सिंह ने देख ली। उन्होंने तुरंत रितिका को बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। रुको रितिका, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस युवक के साथ क्या हुआ है। मुझे तुरंत बताओ कि ये सब क्यों किया गया है। महाराज, आप जो देख रहे हैं वो उतना सरल नहीं है। वो युवक महल में आकर अजीब अजीब बातें कर रहा था और राज्य की शांति भंग करना चाहता था। मुझे झूठ मत बताओ। मैंने स्पष्ट देखा है कि उसे गुप्त रूप से मरवाया गया है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति ऐसी सजा का हकदार नहीं होता। अब सच छिपाने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, मैंने ही उसे मरवाया है क्योंकि वो मेरे सारे रहस्य उजागर करने वाला था। तुम्हारे रहस्य का क्या मतलब है? तुम आखिर किस बात से इतनी डरी हुई थी कि एक निर्दोष युवक की हत्या करवा दी? क्योंकि वो जानता था कि मैं असली सोना नहीं हूँ। मैंने जलन और लालच में आकर अपनी ही बहन को जादू से चिड़िया बना दिया था। ये सुनकर मेरा हृदय टूट गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरी ही बेटी इतना खतरनाक, भयानक विश्वासघात कर सकती है। राजा वीरेंद्र सिंह के सामने सच्चाई खुल चुकी थी। रितिका समझ चुकी थी कि अब उसके अपराध छिप नहीं सकते। भय और क्रोध में उसका मन अंधा हो गया था। रितिका, तुम्हारे अपराध इतने बड़े हैं कि मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि न्याय ही इस राज्य की सबसे बड़ी मर्यादा है। आप मुझे दंड देंगे? आपने हमेशा सोना को ही अधिक प्यार दिया और मुझे हमेशा उसके पीछे खड़ा कर दिया। आज मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैंने हमेशा तुम दोनों बेटियों को समान प्रेम दिया है, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें सच्चाई से दूर कर दिया। अब मुझे किसी समझने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आप जीवित रहे तो मेरा सारा सच पूरे राज्य के सामने आ जाएगा। तुम क्या करने जा रही हो रितिका? अपने क्रोध को रोको, क्योंकि ये तुम्हें ऐसे अपराध की ओर ले जा रहा है जिसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहेगा। अब पछतावे का समय निकल चुका है। अगर मुझे अपनी शक्ति और राज बचाना है तो मुझे हर बाधा को हटाना होगा। कुछ ही क्षणों में रितिका ने क्रोध में आकर अपने ही पिता पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। राजा की हत्या करने के बाद रितिका महल से भाग गई। उनका मन भय और क्रोध से भरा हुआ था। वो जंगल की ओर निकल पड़ी क्योंकि उसे पता था कि सोना वहीं कहीं छिपी होगी। अब मेरे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर सोना जीवित रही तो वो एक दिन जरूर सच्चाई सबके सामने ला देगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। जब तक वो जिंदा है तब तक वो मेरा राज और मेरी शक्ति दोनों खतरे में रहेंगी। उसी समय सोना सामने आ जाती है। रितिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हारे अपराध अभी भी खत्म नहीं हुए हैं? मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आई हूँ। अगर तुम जिंदा रही तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। तुमने पहले ही बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब भी समय है कि तुम अपने रास्ते में लौट जाओ।
अब बहुत देर हो चुकी है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। रितिका तलवार उठाकर स्वर्ण पर हमला करती है। ये क्या कर दिया तुमने? मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ और फिर भी तुमने मेरे जीवन पर वार कर दिया। स्वर्ण घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी दूर से एक सुंदर सफेद हिरनी धीरे धीरे उनके पास आई और रितिका वहां से महल वापस चली गई। ये पवित्र जीव, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो कृपया मेरी सहायता करो, मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। डरो मत राजकुमारी, तुम्हारे पिता राजा वीरेंद्र सिंह ने कई वर्षों पहले मेरी जान बचाई थी। आज मैं उनका उपकार चुकाने आई हूँ। हिरनी ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी और उसके कुछ मंत्र पढ़ते ही स्वर्ण के घाव भरने लगे और उसका शरीर फिर से मजबूत होने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे घाव इतनी जल्दी ठीक हो गए। ये सच में किसी चमत्कार ही जैसा है। तुम्हें एक बार फिर से महर्षि अत्रि के पास जाना होगा। सफेद हिरनी की सलाह मानकर स्वर्ण फिर से महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची। उसने उन्हें जंगल में घटी सारी घटनाएं बताई। महर्षि अत्रि ने शांत मन से उसकी बात सुनी। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं जीवित हूँ, लेकिन अभी भी राज्य पर संकट है क्योंकि रितिका महल में मेरे रूप में शासन कर रही है। वत्स, मुझे पता है कि ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सत्य को सामने लाने के लिए तुम्हें साहस और बुद्धि दोनों का सहारा लेना होगा। मैं अब अपने पिता के राज्य को अन्याय के हाथों में नहीं रहने दूंगी, चाहे मुझे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना पार करना पड़े। गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने राज्य को फिर से सही रास्ते पर ला सकूं। ये लो, ये पवित्र जादुई शंख। जब इसे सही समय पर बजाया जाएगा तब सत्य की शक्ति प्रकट होगी और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। मैं इस शंख का उपयोग करके केवल न्याय और सत्य की रक्षा के लिए करूंगी। यही मेरे पिता की शिक्षा भी रही है। अब समय आ गया है कि तुम महल लौटो और अपने साहस से सच्चाई सबके सामने लाओ। कुछ समय बाद सूर्यगढ़ के महल में एक भव्य समारोह की तैयारियां हो रही थी। रितिका का विवाह युवराज आर्यन से होने वाला था और पूरा राज्य उत्सव में डूबा हुआ था। आज महल में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। राजकुमारी स्वर्णा और युवराज आर्यन का विवाह पूरे राज्य के लिए खुशी का अवसर है। हाँ, लेकिन कुछ समय से राजकुमारी के व्यवहार में बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। हाँ, अब सब लोग तैयार हो। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इस समारोह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राजकुमारी, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। निश्चित ही होगा। आज के बाद ये राज्य और भी शक्तिशाली और समृद्ध बनेगा। उसी समय महल के द्वार पर हलचल होती है। रुको, इस विवाह को अभी रोका जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम सब राजकुमारी स्वर्णा समझ रहे हो वो असल में मेरी बहन रितिका है। अरे, ये युवती कौन है जो अचानक आकर इतना बड़ा आरोप लगा रही है? मैं ही सूर्यगढ़ की असली राजकुमारी स्वर्णा हूँ और आज मैं अपने राज्य के सामने पूरा सच बताने आई हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य से स्वर्णा को देखने लगे। तभी रानी वहां पहुंची और उसने महल में पड़े राजा वीरेंद्र के शव को देखा। ये क्या हो गया महाराज? इस अवस्था में आप कैसे पड़े हैं? किसने इतना भयानक अपराध किया है? माता, ये सब रितिका के लालच और ईर्ष्या का परिणाम है। उसने पहले मुझे जादू से नीली चिड़िया बनाया और फिर अपने अपराध छिपाने के लिए पिता की हत्या कर दी। बस बहुत हो गया। तुम सब मेरी शक्ति को नहीं जानते। अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। रितिका, अगर ये सब सच है तो तुमने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। अब भी समय है कि तुम सब चुप रहो, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा आतंक अब खत्म होने वाला है। आज सत्य की शक्ति तुम्हारे सारे छल को समाप्त कर देगी। स्वर्णा ने महर्षि अत्रि द्वारा दिया गया जादुई पंख उठाया और उसे जोर से बजा दिया। तेज रोशनी पूरे दरबार में फैल गई।
और सभी लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। ये कैसी शक्ति है? मेरा शरीर अचानक क्यों बदलने लगा? कुछ ही क्षणों में रितिका का रूप बदल गया और वो एक काली छिपकली में परिवर्तन हो गई। ये तो सच में किसी दिव्य शक्ति का परिणाम है। झूठ और विश्वासघात का यही परिणाम होना चाहिए। इसे तुरंत एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दिया जाए ताकि ये फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। हाँ, आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी स्वर्णा ने सत्य और न्याय के लिए इतना साहस दिखाया। राजकुमारी स्वर्णा, अब पूरा राज्य आपके न्याय और दया भरे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। आज से सूर्यगढ़ की नई महारानी स्वर्णा होगी, जो इस राज्य को फिर से शांति और समृद्धि की राह पर ले जाएगी। हाँ, मैं वचन देती हूँ कि अपने पिता की शिक्षा और प्रजा के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरा जीवन अब इस राज्य और इसके लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आकर कर लीजिए।